कैसे हैं मेरे चंगू मंगू। हम पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 और आज हम शुरू कर रहे हैं 5.1 का पहला क्वेश्चन। 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 हिंदी में मैंने लिखा है और इसे आप इंग्लिश में नीचे में या फिर ऊपर में लिखा हुआ देख सकते हैं क्वेश्चन, या फिर आप अपने बुक में ये क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। ये सबसे ईजी वे होगा आपके लिए कि आप अपने किताब में इस क्वेश्चन को पढ़ें, इंग्लिश में पढ़ें या फिर हिंदी में। मैंने हिंदी बच्चों के लिए, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए आसान करने के लिए लिख दिया है। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। निम्नलिखित में से आपको पता करना है कि ये कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणियां में है या नहीं है, और क्यों नहीं है और क्यों है, ये आपको देना होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है, रुपए 15 है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपए है। तो हम इसे बड़े ही आसान भाषा में, लैंग्वेज को सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मैथमेटिकल टर्म में इसे चेंज करने की कोशिश करते हैं। कई बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है वर्ड प्रॉब्लम में, जो शब्द में जो क्वेश्चंस होती हैं, जो प्रश्न होते हैं, उनको मैथमेटिकली कन्वर्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। वैसे बच्चों को मेरा एक सजेशन है कि क्वेश्चन को बार बार और धीरे धीरे और तोड़ तोड़ के पढ़ें, सेक्शन वाइज उसको बनाएं, क्वेश्चंस को तोड़ें। कैसे, ज़रा देखिए। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, इसमें हमें कोई ज़्यादा डिटेल्स नहीं मिला, आगे देखते हैं। जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है। देखिए यहाँ ये कहता है कि प्रथम किलोमीटर के लिए आपको किराया कितना देना पड़ता है, 15। तो हमने लिखा यहाँ पे 15, कितना, RS 15, और कहता है ये तो पहला किलोमीटर का हो गया, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 है। अतिरिक्त जितना मर्जी उतना चल लो। पहला किलोमीटर चला तो कितना देना पड़ा पैसा, प्रथम किलोमीटर के लिए, फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपको पे करना पड़ रहा है कितना, RS 15। तो हमने डाल दिया R का वैल्यू 15। R आप नहीं भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट जो किलोमीटर होगा, अब जो अतिरिक्त किलोमीटर चलेगा, अब क्या कहता है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए कितना देना होगा, 8। दैट मीन्स अब जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, 8 रुपए इसमें देने होंगे, 8 रुपए ऐड करके देने होंगे। तो आप क्या लिखेंगे, 8, फिर से लिखेंगे 8, नहीं, ये जो तरीका है ये गलत है। ये तरीका बच्चे अपनाते हैं, बिल्कुल यही तरीका बच्चे अपनाना चाहेंगे, जो कि गलत है। तो हम क्या कर रहे हैं वो जरा ध्यान दीजिएगा। हम इसको अलग तरीके से लिख रहे हैं। यहां लिखेंगे प्रथम किलोमीटर, इसी तरीके से लिखेंगे दूसरा किलोमीटर, है ना, इसी तरीके से लिखेंगे तीसरा किलोमीटर, इसी तरीके से चौथा होगा, है ना। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे होता जाता। तो पहला के लिए तो एकदम फिक्स है कि आपको 15 रुपीज़ देने ही होंगे।
लेकिन दूसरा किलोमीटर मतलब कहता है कि अगर 2 किलोमीटर हम चल लिए होते तब कितना देना होता। तो 15 में पहला किलोमीटर तो चल लिया, दूसरा किलोमीटर का 8 रुपया, दैट मीन्स 2 किलोमीटर अगर हम चले होते तो इसमें 8 रुपये जोड़ देते 15 में, तो 15 और 8 को ऐड करते तो क्या हो जा 23 रुपीज हमें देने पड़ते दूसरे किलोमीटर तक अगर चले होते तब। समझ में आया? देना तो होगा इस किलोमीटर के लिए 8 रुपये ही, लेकिन ये जो हम लिख रहे हैं ये पिछला मतलब कि पहला किलोमीटर और दूसरा किलोमीटर दोनों का किराया जोड़ के है 23। अगर मैं कहता कि नहीं भाई मैं 2 ही किलोमीटर चलूंगा तो ऑटो रिक्शा वाला क्या कहता, पहला किलोमीटर का सर जी आपके लिए 15 रुपया हुआ और दूसरा किलोमीटर का 8 रुपया हुआ, टोटल मिला के कितना हो गया 8 और 15 को अगर हम ऐड कर देते तो 23 किलोमीटर, 23 रुपीज़ दीजिए जाइए। हमने बोला नहीं हम 3 किलोमीटर जाएंगे, तो बोला ठीक है 23 तो दूसरा किलोमीटर तक हो गया, इसमें 8 रुपया फिर से ऐड करके दे दीजिए, 31 रुपीज़ आप मुझे दीजिए। समझ में आ रहा है बात? कोई कहता नहीं हम 4 किलोमीटर जाएंगे, तो कहता फिर 8 रुपीज़ इसमें जोड़ दो ना भैया 39। फिर कोई कहता तो फिर ऐड होता चला जाता। तो इस तरीके से एक डेटा हमें मिलता, एक सूची मिलती अंकों की मतलब कि पैसे की, और ये बनता 15, 23, 31, 39। नेक्स्ट में आप 8 और इसमें ऐड करते तो ये हो जाता 47, सो ऑन। और कितने किलोमीटर तक जाएंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना जाना है जाइए। तो ये किस तरीके का प्रोग्रेशन है, किस तरह का समांतर श्रेणी है, ये है अनंत असीमित श्रेणी के लिस्ट में आता है। अब देखते हैं कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी है या नहीं, समांतर श्रेणी है या नहीं। इसे चेक करने के लिए बहुत आसान तरीका आपने देखा था, D1 निकालने का एक फॉर्मूला, इसको लिखते A2 माइनस A1, ये है हमारा A1, ये है हमारा A2, ये है A3, A4, A5 से लेकर के AN तक। ठीक है, ये पहला है तो इसको क्या कहेंगे A1, ये दूसरा है तो इसको कहेंगे A2, इसको कहेंगे A3, इसको कहेंगे A4, इसको कहेंगे A5, सो ऑन। तो D1 निकाल लेते, इसी तरीके से हम D2 भी निकालते। D2 निकालने के लिए क्या लिखेंगे A3 माइनस A2। D3 निकालने के लिए लिखते A4 माइनस A3। तीसरा निकालना है ना थर्ड, तो A4 में से 3 को घटाएंगे। इसी तरीके से और भी निकालते, तो चलिए वैल्यू पुट करके देखते हैं। A2 का वैल्यू कितना है 23 माइनस 15, A1 का वैल्यू है, आंसर इज 8। सिमिलरली A3 का वैल्यू कितना है 31, A2 का वैल्यू कितना है 23, आंसर क्या होगा, वो होगा 8। सिमिलरली D3 अगर आपको निकालना होगा तो क्या लिखेंगे 3, मतलब कि ये पहला निकल गया, ये हो गया D1, ये दूसरा निकला, ये हो गया D2, ये D3 हो गया। तो D3 के लिए क्या कहते A4 में से A3 को माइनस करो, A4 का वैल्यू है 39, माइनस करेंगे 31, आंसर आया 8। सिमिलरली आपको और भी निकालना हो तो निकालते जाओ, कॉमन डिफरेंस विल बी ओनली एंड ओनली 8। सार्व अंतर इनका क्या होगा 8 होगा। तो लिखेंगे D1 इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू 8। सभी का मान क्या है बराबर है, तो लिखेंगे D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, इसीलिए सो दिस इज एन AP, या हिंदी मीडियम वाले इसी को क्या लिखेंगे इसलिए मुझे नहीं लिखने आता, इसलिए यह एक क्या है समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। क्यों है
क्योंकि इसका सार्व अंतर बराबर है, इसके जो सार्व अंतर का जो मान है वो बराबर है। तो आपने सीखा 5.1 का पहला क्वेश्चन का पहला भाग, जिसमें क्वेश्चन था कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद आपको 8 रुपया देना होगा किसी टैक्सी वाले को, किसी ऑटो वाले को, या ई रिक्शा आजकल चलता है उसको ले लो। लेकिन वो कहता है कि पहला किलोमीटर का हम 15 रुपया लेंगे ही लेंगे, 15 रुपीज लेंगे। तो कहता है पहला किलोमीटर का 15 रुपया दो और बाद में जितना जाना है 8 रुपया ऐड करते चले जाओ। तो पहला किलोमीटर में 15 रुपया, दूसरा किलोमीटर जैसे चलेंगे तो 15 में से 8 को ऐड करते जाएंगे सो ऑन। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन को बनाने का तरीका है। आप वीडियो को पॉज कर करके आराम से सीखें और समझें। और लास्ट में हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे इसलिए यह एक समांतर श्रेणी है, या फिर इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे सो दिस इज एन एपी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही एक साथ होता रहे। अगर आप कमेंट में ये लिख के मुझे कहते हैं कि नहीं सर कंप्लीट हिंदी अलग पढ़ाइए और इंग्लिश अलग पढ़ाइए, वो भी कर सकते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में आई थिंक कि आप लोग ये कोप अप कर सकते हैं, आप हिंदी और इंग्लिश आराम से समझ सकते हैं। ये टेक्निकल चीज़ें हैं तो आप आई होप कि आप सीख सकते हैं आराम से। लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा आपके लिए मैथमेटिक्स में। सो नेक्स्ट हम लोग अब सेकेंड क्वेश्चन पढ़ेंगे।